5 मिनट में समझिए कि कैसे सोती रह गई गोवा की सरकार और 25 लाशों के ऊपर से गोवा के ये जो क्लब मालिक है वो दोनों उड़ जाते हैं। और कैसे उड़ जाते हैं? यस, इंडिगो फ्लाइट से लटक कर। वो इंडिगो फ्लाइट जो उड़ नहीं पा रही है, वो इंडिगो फ्लाइट जो लटकी हुई है, लेकिन वो इंडिगो फ्लाइट इन दोनों को उड़ाकर थाईलैंड पहुंचा देती है। और अब सीबीआई, इंटरपोल सब इनको ढूंढ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आपको तो पता ही होगा कि कैसे इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। पहला बवाल तो ये मचता है कि इंडिगो ने पूरे सिस्टम को बिठा दिया, इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं कर पा रही है। लेकिन ये जो दूसरा हादसा होता है कि कैसे गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में आग लग जाती है, लापरवाही से आग लगती है। बाद में पता चलता है कि वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो अवैध थी। कैसे सरकारी अफसरों ने करप्शन करके, घोटाला करके उस बिल्डिंग को बनवाया था। और अभी जो दोनों मालिक हैं, लूथरा ब्रदर्स, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है गौरव, वो दोनों के दोनों अब थाईलैंड फरार हो गए, देश छोड़कर भाग गए हैं। और इसी बीच गोवा में जो सरकार है वो सोती रही, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि असली कहानी क्या है और सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इस वक्त देश में क्या चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे साइड में ये विजुअल देखिए कि गोवा में जिस क्लब में आग लगी थी, जहां पर 25 जानें चली गई, उस पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। उस क्लब को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। ये साइड में आप विजुअल्स देख सकते हैं। फिर खबर आती है कि कैसे जिस रात को गोवा में ये आग लगी, 6 दिसंबर की वो रात थी। 6 दिसंबर की रात को तकरीबन 11:45 पे आग लगती है। 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन जाता है और सुबह 3 बजे, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर ये जो दोनों मालिक हैं बर्च बाय रोमियो लेन के, लूथरा ब्रदर्स, वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। 7 दिसंबर पे आ गए अब हम। तो 12 बजे जब इंटरपोल का ऑफिस गया, उसी दौरान ये लोग बैग पैक कर चुके थे और ये लोग एयरपोर्ट पे आ गए थे। और सुबह 5 बजे की फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये केस खुलता है तो पता चलता है कि कैसे उनको लुकआउट नोटिस जारी किया गया। देखो, इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं। और अब तो थाईलैंड में वो जो फरार हो गए हैं, उधर से भी एक की ये तस्वीर आ गई है। न्यूज़ 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इधर हमारी दिल्ली की सरकार ने, इधर गोवा की बीजेपी सरकार ने, उधर की पुलिस ने, सीबीआई, इंटरपोल सब इन दोनों के पीछे छोड़ दिए हैं। खबर ये आ रही है कि ये जिस होटल में थाईलैंड में फुके गए हैं, जहां पर ये ठहरे हुए थे, वहां से अपना सामान पैक करके निकल गए। इन लोगों के साथ एक महिला भी स्पॉट की गई है। तो मतलब इधर करप्शन की सीमा है। और ये जो इंडिगो, जो हजारों की जिंदगियां बर्बाद करके बैठ गई है, जिसकी फ्लाइट उड़ नहीं पाई, 36 घंटे लोगों ने इंतजार किया है, वो इंडिगो की फ्लाइट इन दोनों आरोपियों को लेकर उड़ जाती है। और एकदम टाइम पे। जो ये कहा जा रहा था इंडिगो इट डिडंट गो, बट इट डिड गो, और उन लोगों को थाईलैंड पहुंचा दिया। और अब देखिए, गोवा की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनके जो सीएम हैं प्रमोद सावंत, अब उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, पूरे सिस्टम पर, पूरी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब पता था कि ये जो बर्च बाय रोमियो लेन, जिसकी इतनी पब्लिसिटी हुई, जिसके बारे में इतना उधर बोला गया, सुना गया, वो दरअसल अवैध बिल्डिंग थी। वो सॉल्ट बेड पे बनी हुई थी। वहां पर वो नमक की खेती की जमीन थी। वहां पर कभी वो ढांचा बनना ही नहीं चाहिए था। 2023 में ही इस ढांचे को गिराने के आदेश मिल चुके थे, लेकिन सरकारी अफसर जो कि अब सस्पेंड हो गए हैं, उन लोगों ने उस कार्रवाई को रोक दिया। मतलब ये ऑलरेडी एक डेथ ट्रैप था। ये तो चलो कि ये जो बंदूक से आग लगी, यानी कि ये फायर क्रैकर्स है, वो बिल्डिंग हमेशा से अनस्टेबल थी। अगर आग नहीं लगती तो कोई और हादसा हो जाता। अब देखिए, लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ ये निकले हैं। सौरभ लूथरा, सन ऑफ विजय लूथरा, 40 इयर्स, दिल्ली में, यहाँ पर आउटराम लेन्स में। और कैसे अब उनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस है। वैसे ही गौरव लूथरा, सन ऑफ विजय लूथरा, 44 इयर्स, ये भी वहीं रहते हैं, एक ही जीबीटी नगर में। इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। अब सीबीआई भी इनके पीछे है, इंटरपोल भी इनके पीछे है। अब देखिए, लोग सोशल मीडिया पे क्या क्या बोल रहे हैं कि सौरभ लूथरा और उनके जो ब्रदर हैं गौरव, वो एक गोवा में नाइट क्लब खोलते हैं, ना इनके पास फायर एनओसी होती है, और इनके क्लब के चक्कर में 25 लोग मर जाते हैं।
पूरे देश को पता चल जाता है, लेकिन गोवा की पुलिस के नीचे, उधर पूरे सिस्टम के नाक के नीचे से ये चले जाते हैं थाईलैंड। ये दोनों की तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं, इनकी पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त ये वायरल है। फिर देखिए कैसे कहा जा रहा है, कुछ तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि किसी अंदर के आदमी ने इनको भागने में मदद की है, कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि गोवा में माफिया राज चलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा ऐसा सोर्स अगर ये पकड़े जाते तो वो क्वेश्चनेबल हो जाता, तो इन लोगों को रातों रात भगा दिया गया ताकि पकड़ में ही नहीं आए। तो इस तरीके से देखिए चीज़ें चल रही है कि आखिरकार इनको किसने भागने में मदद की। फिर आप देखिए कैसे ये कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि जैसे देखिए विजय माल्या भाग गया, कैसे नीरव मोदी भाग गए, और अब ये 25 लाशों के ऊपर इंडिगो की फ्लाइट लेकर ये दोनों लूथरा ब्रदर्स भी भाग गए। और अब मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से संसद में भी इस पे बवाल हुआ है, विपक्ष इस पे बवाल कर रहा है, और पुलिस क्या कह रही है, इन सब की बात आप सुनिए। बड़ी चर्चा करें, हाउस चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए, और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी कि उनकी एलओसी खोल दी गई है, वो लोग इंडिया में नहीं हैं, और हम लोग सीबीआई और इंटरपोल की मदद से उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नो, दे वर नॉट इन गोवा ऑन द इंसिडेंट। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहाँ के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए, और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए, और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। देखिए जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, तो लिटरली बिलीव नहीं होता कि आखिरकार ये सिस्टम कर क्या रहा है। ये करप्शन इतना अंदर तक घुस गया है कि जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता है, जब तक लाशें नहीं बिछती हैं, ये सिस्टम जागता नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।